देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। मैं हर बार आपसे क्यों कहता हूं कि न्यूज क्लिक की पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, क्योंकि मुख्य धारा का न्यूज चैनल जो है आपसे जो खबर है वो आपसे दूर कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी के लिए तर्कहीन और मनमाने शब्द का प्रयोग किया है। 18 से 44 साल को जो आप वैक्सीन दे रहे हैं, पेड वैक्सीन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह तर्कहीन है और मनमाने हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा क्या मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में हुई जैसे करनी चाहिए थी? मैं आपको बताता हूं न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, मेहुल चोकसी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से एबीपी न्यूज की बातचीत। फिर देखिए इंडिया टुडे, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ग्रेट करीबियन चेस फॉर चोकसी बिगिंस, डोमिनिकन कोर्ट टू डिसाइड ऑन द फ्रॉडस्टर्स डिपोर्टेशन। हर जगह मेहुल चोकसी की खबर थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके लिए क्या जरूरी है, मेहुल चोकसी की पत्नी से कोई बातचीत या वैक्सीनेशन को लेकर इस सरकार ने किस तरह के अपराध किए हैं और उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें किस तरह से एक्सपोज किया है, वो खबर। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को तर्कहीन और मनमाना बताया था, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति लगातार सुधर रही है। भारत आज इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर आ गया है। अरे भाई, आप उद्योग मंत्री नहीं हो, आप स्वास्थ्य मंत्री हो। आप अपने पद पर बने हुए हो हर्षवर्धन जी, डॉक्टर साहब। यही बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आप किसी और देश में होते तो अब तक आपको पद से निकाल दिया गया होता। क्योंकि अन्य देशों में दोस्तों, जब भी स्वास्थ्य मंत्री से इतनी सी भी चूक हो जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मगर ये बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या क्या कहा दोस्तों, वो बताने से पहले एक और खबर आपके स्क्रीन पर। यह कहीं ना कहीं इस सरकार का पर्दाफाश कर रही है। क्या जानते हैं, ये जो आंकड़ा है आपकी स्क्रीन पर, यह क्या है? यह आंकड़ा है ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर, अमेरिका की तरफ से। और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने दरअसल कोरोना के टीकों का ऑर्डर कब दिया। सबसे नीचे जाइए, भारत जनवरी 2021 में कोविशील्ड के 11 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया। कब ऑर्डर दिया? जनवरी 2021 में। फिर देखिए, जनवरी 2021 में ही कोवैक्सीन के 5.5 मिलियन डोजेस, 5.5 मिलियन डोजेस के ऑर्डर दिए। कब? जनवरी 2021 में। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दूसरे देश क्या कर रहे थे दोस्तों। ब्रिटेन की बात करें तो इसने मई 2020 में ही एस्ट्राजेनेका के 90 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। फिर जुलाई 2020 में फाइजर के उसने 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। अगस्त 14 को जॉनसन के 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जुलाई 2020 में नोवावैक्स के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर, जुलाई 2020 में फाइजर के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर, अगस्त 2020 में जॉनसन के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर। दोस्तों, कहां 11 मिलियन और कहां 100 मिलियन? और आप जानते हैं कि भारत की आबादी इन देशों से कहीं ज्यादा है, फिर भी भारत ने पहली जो डोज का ऑर्डर दिया था वो जनवरी 2021 को दिया था, और इन्होंने पिछले साल में ही दे दिया था। यह सवाल कौन उठाता है दोस्तों? न्यूज क्लिक जैसे कुछ मंचों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कौन यह सवाल उठाता है? और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा इस सरकार के बारे में, और इस पर आपको गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा नाता हम सबसे है, हमारे परिवारों से है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब अदालत लगातार सवाल कर रहा था केंद्र सरकार से, तो केंद्र ने वही पुराना पैंतरा अपना लिया कि यह अदालत के अधिकार में नहीं आता कि वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करे। कल यह कहा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके जवाब में अदालत ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। सरकार के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की बात करते हुए कोर्ट ने गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि समय समय पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने संबंधी फैसलों पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। जी हां, और तब इनकी बोलती बंद हो गई थी।